ननंद के साथ जैसा व्यवहार करोगी भाभी से वैसा ही व्यवहार पाओगी। बेटा राजन, इस हालत में बहू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है और अपने कपड़ों के साथ साथ किया के कपड़ों को क्यों पैक कर रही है? ओहो पापा, निशा की हालत आपसे तो छुपी नहीं है। डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, इसीलिए वह मायके जाने की तैयारी कर रही है। और किया इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि वह बिना माँ के रह सके, इसीलिए उसको भी अपने साथ ले जा रही है। माँ तो इस दुनिया में है नहीं, और वैसे भी निशा की पहली डिलीवरी भी तो उसके मायके में ही हुई थी। बेटा, निशा की पहली डिलीवरी मायके में नहीं, अस्पताल में हुई थी। वह तो तुम्हारी माँ ने अपने अनुभव के आधार पर उसे मायके भेजने में अपनी भलाई समझी थी, क्योंकि सास का किया किसी को नज़र नहीं आता। पापा, आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें और मनमुटाव होते रहते हैं। हाँ बेटा, यह तो पुरानी बात है, पर अभी अभी तुम लोगों ने जो अपनी बहन और उसके बच्चों के साथ किया, उस अनुभव के आधार पर मैं तुम दोनों पति पत्नी को एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। चल बेटा राजन, तेरे कमरे में चलकर तुझे और बहू दोनों को कुछ बातें समझानी हैं। बाकी समझदार तो तुम दोनों हो। बहू, तुम दोनों को यह तो याद है कि अब तुम्हारी सास यानी राजन की माँ इस दुनिया में नहीं है, पर मायके के मुँह में तुम यह बात भूल गई कि अब तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब वहाँ तुम्हारी भाभीयों का राज चलता है, जैसा कि इस घर में तुम्हारा। यही गलती तुम्हारी ननंद ने भी कर दी थी। मायके के मुँह में अंधी होकर यह सोच मायके आ गई कि माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाई भाभी तो हैं, और बड़े ही खुशी और उत्सव के साथ अपने छोटे बेटे शिव के साथ दूसरी बार तुम्हारी गुड न्यूज़ सुनते ही भागी भागी तुम दोनों को बधाई देने चली आई। बदले में तुम दोनों ने क्या किया? पल पल उसे परायापन का एहसास दिलाया। यहाँ तक कि छोटे से शिव की शरारत और खेल खिलौने बिगाड़ने की आदत पर भी इतना बड़ा हंगामा कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी ननद को इतनी भी समझ नहीं है कि अपने बच्चों को यह समझा सके कि किसी दूसरे के घर में जाकर कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो बहू, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारे किए गए व्यवहार के लिए तुम्हें शर्मिंदा महसूस कराना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो तुम्हारी हालत है, ऐसे में जच्चा और बच्चा का ख्याल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और साथ में किया को भी संभालना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भाभी का व्यवहार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा व्यवहार तुमने अपनी ननद के साथ किया है, तो तुम खुशी खुशी जा सकती हो। बाकी आज के बच्चे तो खुद ही समझदार होते हैं। बड़े बुजुर्गों की बातें और सलाह तो उन्हें प्रवचन लगती हैं। निशा और राजन अपनी आंखें नीचे झुकाए बस पापा जी की बातें सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।